Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Dear students, grammar is being taught and lecture number 30 है जिसमें noun plus practice exercise को हम solve करेंगे. So dear students, noun के बारे में मैंने आपको कुछ सिखाया कि noun जो है वो नेम है पर्सन, प्लेस, थिंग और किसी आइडिया का. एग्जाम्पल्स भी दी. फिर आपको कुछ काइंड्स जो हैं वो बताई. कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, मटेरियल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स और इसके साथ बहुत कुछ और जो कि आइए अगले बोर्ड पे जाके रिकैप्चुलेट करते हैं. सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. डियर स्टूडेंट्स, हमने नाउन के नंबर को जाना कि इसकी नाउन की नंबर में जो डिवीजन है वो सिंगुलर और प्लूरल के तौर पे होती है. कुछ मेथड्स भी देखे कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं नाउन. फिर हमने इसकी एक्सपेंशन पे बात की कि काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं. कुछ एग्जांपल्स दे के आपको ये बात सिखाई थी. फिर जेंडर पे बात की कि नाउन जो है वो जिन्स भी रखते हैं और हां, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर, 4 जेंडर्स को आपके साथ शेयर किया. सो उसके बाद पिछले लेक्चर में हमने कुछ रूल्स भी जो हैं वो पढ़े थे नाउन से मुतल्लिका. सो आइए अब अगले बोर्ड पे चलते हैं और करेक्शन रूल्स इन द यूज ऑफ नाउन को हम कंटिन्यू करते हैं. So move to the next board. Okay students, take out your notebooks. Rules and their examples will be available on whiteboard, but don't forget to note down the important points. So let's start. Students, हमने 5 rules जो थे वो पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे. सो आइए अभी हम नेक्स्ट रूल जो है उसे डिस्कस करेंगे. सो ड्रॉ योर स्पेशल अटेंशन टू व्हाइट बोर्ड. सो रूल नंबर 6 क्या है? ऐसे फ्रेजेस जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ऑफ नंबर को जाहिर करें ज्यादातर सिंगुलर फेल लेते हैं. इसका मतलब कि मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस हैं करते हुए वर्ब जो यूज करते हैं वो ज्यादातर सिंगुलर वर्ब लेते हैं. अगरचे फेल जमा भी आ सकता है. सो आइए चंद एग्जांपल्स देखिए. 2 and 2 is 4. यूजुअली इज ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन समटाइम्स देखिए ब्रैकेट में आगे आर भी लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं. सो आर जो है वो इस सेंस में कि 2 नाउन, सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो वो प्लूरल कंसीडर होते हैं. सो दैट्स व्हाई वर्ब प्लूरल भी आ सकता है. नेक्स्ट देखिए, 2 times 3 is 6. अब यहां पे एंड वाली सिचुएशन नहीं है तो दैट्स व्हाई वर्ब सिंगुलर है. आगे भी देखिए, 12 divided by 6 is 2. सच है, यहां पे भी एंड नहीं है. तो जब 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, जैसे कि 2 and 2 था, तो वो तो आर हो सकता है, लेकिन बाकी कैलकुलेशंस में चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, हम वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंगुलर. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, 10 and 10 make 20. अब हमने मेक लगाया क्योंकि हमने कहा प्लूरल भी इस्तेमाल किया जा सकता है. हाँ, मेक्स भी आ सकता है क्योंकि यूजुअली मैथमेटिकल कैलकुलेशन के दौरान हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं. सो आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं. कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो बगैर एस के सिंगुलर फॉर्म में वाहिद और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. मसलन न्यूज, डियर, शीप,
फिश, सैल्मन, कॉड, पैसा, पाइक एटसेट्रा। सैल्मन क्या है? ये टाइप ऑफ फिश है। सो एग्जाम्पल देखिए, दिस डियर इज ब्यूटिफुल, क्योंकि दिस सिंगुलर है, दैट्स वाई इज। डियर में कोई डिफरेंस नहीं आता, चाहे क्या हो जाए, दीज डियर हो जाए। एग्जाम्पल को गौर से देखिए, दीज डियर आर ब्यूटिफुल। अब हमने क्या किया है, जब उसका डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, एडजेक्टिव दीज आ गया, तो हमने प्लूरल सिर्फ और सिर्फ वर्ब इस्तेमाल किया है, हमने डियर को डियर्स नहीं बनाना होता। सो आइए मजीद भी मॉडल सेंटेंसेस गौर से देखिए। इनकरेक्ट पहली एग्जांपल देखिए, मैनी फिशेस आर फाउंड इन द रिवर, जबकि करेक्ट क्या है, मैनी फिश आर फाउंड इन द रिवर, क्योंकि फिश जो है उसके साथ भी ES लगा के प्लूरलाइज करना बेहतर नहीं है। सो एक और एग्जांपल देखें, द हंटर किल्ड 2 डियर्स, गलत है, अभी अभी ऊपर समझा। तो ठीक क्या होगा, करेक्ट क्या है, द हंटर किल्ड 2 डियर। और नीचे भी एक एग्जांपल मौजूद है, उसे भी आप देखिए और इस रूल को अच्छा सा समझ लीजिए। सो आइए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स, याद है मैंने इंट्रोडक्शन में आपको ये बातें बताई हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं जो फॉर्म में भी वाहिद होते हैं और फेल भी वाहिद लेते हैं। मसलन ऑनेस्टी, विजडम, करेज, ब्रेवरी, नॉलेज, पीस, पॉवर्टी, हैप्पीनेस, सैडनेस। मटेरियल नाउन्स भी ऐसे नाउन्स हैं जो फॉर्म में भी वाहिद होते हैं और फेल भी वाहिद लेते हैं। मसलन वाटर, मिल्क, ऑयल, राइस, व्हीट, कॉटन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सॉल्ट वगैरह। अब जरा तवज्जो फरमाइए, एक इंपॉर्टेंट नोट को हम सीखने वाले हैं, यानी यूज ऑफ आर्टिकल द, यानी डेफिनेट आर्टिकल विद एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स। सो नोट को पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स से पहले द यानी डेफिनेट आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन अगर इनको किसी लिहाज से मखसूस कर दिया जाए, यानी उनकी स्पेसिफिकेशन हो जाए, तो इनसे पहले द आर्टिकल जरूर लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी। अब यहां पे जनरलाइज कर रहे हैं ऑनेस्टी को, जर्नल बात कर रहे हैं, तो फिर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्यों? आर तो वर्ब आ नहीं सकता, क्योंकि हम उन्हें सिंगुलर ही यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और दा भी नहीं, क्योंकि यहां जनरल बात कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, नॉलेज ऑफ साइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मुस्लिम। सो डियर स्टूडेंट, यहां नॉलेज ऑफ साइंस, तो दैट्स वाई करेक्ट क्या होगा, द नॉलेज ऑफ साइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मुस्लिम। सो और भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, उन्हें भी देखें और आइए अगले रूल को सीखते हैं। कलेक्टिव नाउन्स के बारे में अब बात करेंगे। सो स्टेटमेंट पे तवज्जो दीजिए। कलेक्टिव नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं जो फॉर्म में वाहिद लेकिन मफहूम में जमा है। मसलन टीम, क्लास, क्राउड, क्रू, स्टाफ, ज्यूरी वगैरह। ऐसे नाउन्स के साथ वर्ब वाहिद और जमा दोनों आ सकता है। वाहिद वर्ब उस वक्त आएगा जब ऐसे नाउन से मुराद एक यूनिट होगी, लेकिन अगर ऐसे नाउन से मुराद यूनिट के मेंबर्स हों तो वर्ब जमा आएगा। सो मॉडल सेंटेंसेस तवज्जो से देखें। फर्स्ट सेंटेंस और वेरी फेमस सेंटेंस, इनकरेक्ट पहले देखें। द ज्यूरी वर यूनानिमस इन देयर डिसीजन। यूनानिमस का मतलब होता है मुत्फिका, मुत्तहिद। सो यहां पे जब ज्यूरी जो कि कलेक्टिव नाउन है उसके एक्शन में एग्रीमेंट है, यूनिटी है, तो दैट्स वाई वर नहीं आएगा। क्या आएगा करेक्ट में? द ज्यूरी वॉज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। एक और एग्जांपल देखें, द क्राउड। क्राउड भी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है।
द क्राउड वर ऑल ईयर टू द स्पीच। गौर कर रहे हैं, एक्शन में यूनिटी है, सो दैट्स वाई क्या आएगा, द क्राउड वॉज ऑल ईयर टू द स्पीच। एग्रीमेंट ऑफ एक्शन आए कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, और डिसएग्रीमेंट ऑफ एक्शन आए तो कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। आइए इस तरह की एक और एग्जांपल लेते हैं। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन। अब क्या हो गया है, डिवीजन हो गई है उनके डिसीजन में, तो दैट्स व्हाई द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। सो डियर स्टूडेंट्स, बात आप समझ गए होंगे। आइए अगले रूल पे चलते हैं। जब कोई प्लूरल प्रॉपर नाउन किसी एक चीज के लिए इस्तेमाल हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है। प्लूरल प्रॉपर नाउन एक ही चीज के लिए इस्तेमाल हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। कैसे, एग्जांपल देखिए। द यूनाइटेड स्टेट्स प्लूरल प्रॉपर नाउन है, हैव अ लार्ज आर्मी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि करेक्ट होगा द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ लार्ज आर्मी। अदर एग्जाम्पल को खुद देखें, समझें और याद रखिएगा। गुड। सो आइए नेक्स्ट रूल पे, जो कि आज हमारा आखिरी रूल होगा, इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसे समझते हैं। बोर्ड पे तवज्जो रखिए। अगर हरूफ या अलामत का प्लूरल बनाना हो तो पोजेशन को जाहिर करने वाला एस इस्तेमाल किया जाता है। पोजेशन को जाहिर करने वाला एस यानी अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखें, ऑल एज एंड पीज। अब जो ए है उसे प्लूरलाइज किया जा रहा है और पी को प्लूरलाइज किया जा रहा है। शुड बी हाईलाइटेड इन द पैसेज। और नेक्स्ट देखें कैसे नंबर को प्लूरलाइज किया जाता है। 2 3s आर 6। अच्छा, मजीद इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, वो भी बोर्ड पे देखें। एब्रीवेशंस का प्लूरल बनाने के लिए बाज औकात अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाता है और बाज दफा सिर्फ छोटा एस लगा दिया जाता है, यानी अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाई जाती। जैसे एमपीज और एमपीज, हां अपॉस्ट्रोफी के बगैर और अपॉस्ट्रोफी के साथ दोनों देख लें। जैसे सीडीज और सीडीज। सो यकीनन नाउन के इन करेक्शन रूल्स को आप समझ गए होंगे। आइए अब इसकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज आपके सामने हैं, आप भी चॉइसेस को देखें, समझें और मेरे साथ इन्हें सॉल्व करते जाएं। फर्स्ट वन है, ही कंपोज्ड मैनी पोएट्रीज। मैनी पोएट्रीज, ये तो कभी सुनने में नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता। सो फिर राइट ऑप्शन क्या होगी? सो चारों ऑप्शन देखें तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। ही कंपोज्ड मैनी पोएम्स, क्योंकि पोएट्रीज नहीं होता, पोएट्री होता है। हां, उसको प्लूरलाइज करना है तो पोएम्स जो है वो नाउन इस्तेमाल किया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, मैनी पोएट्रीज नहीं, मैनी पोएम्स होगा। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड एमसीक्यूज देखें। 10 डियर्स आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट। हमने सीखा था कि डियर्स नहीं होता, हां 10 लगा है तो प्लूरल तो वर्ब आ सकता है। तो फिर राइट ऑप्शन क्या होगी? बगौर देखिए चारों ऑप्शंस को। ओ यस, बीटा इज द राइट ऑप्शन। 10 डियर आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट। आई डू बिलीव दैट यू आर वेरी कॉम्पिटेंट, सो कीप डूइंग इट। गुड। सो नेक्स्ट देखिए, द सीनरीज ऑफ सवात आर कैप्टिवेटिंग। अब सीनरीज ऑफ सवात ये समझ में नहीं आता, ये मॉडल सेंटेंस जो है वो हमने पढ़ा तो सीनरीज तो होता ही नहीं। अब देखिए चारों ऑप्शंस को, बोर्ड पे खास तवज्जो के साथ चारों ऑप्शंस देखें और तलाश करें कि विच वन इज द राइट वन। सो डियर स्टूडेंट्स, द सीनरी ऑफ सवात is captivating. So again beta is the right option. So आइए फोर्थ एमसीक्यूज पे चलते हैं। Are her hairs grey? हमने सीखा था जब बालों की बात हो रही हो तो सिंगुलर वर्ब
और जब वो काउंटिंग में आ जाए तो फिर प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं और उसे प्लूरलाइज कर सकते हैं। सो राइट ऑप्शन चारों में से तलाश करें। मॉडल सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं, तो इंट्रोगेटिव है आर हर हेयर्स ग्रे, तो चार ऑप्शंस गौर से देखें तो राइट ऑप्शन आपको मिल गई होगी। यस, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। सो इज हर हेयर ग्रे, सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ पे चलते हैं। दिस न्यूज आर नॉट ट्रू एट ऑल। अब दिस तो ठीक है, न्यूज के साथ आ सकता है, लेकिन आर जो है वो इनकरेक्ट है। सो चारों ऑप्शंस गौर से देखें तो राइट ऑप्शन तलाश कर लें, तो कौन सी है? यस, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। दिस न्यूज इज नॉट ट्रू एट ऑल। वेरी वेल डन। नेक्स्ट चलते हैं। फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो फिजिक्स आर तो नहीं ना हो सकता, इज, क्योंकि सब्जेक्ट है। सो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से तलाश कर लें कि विच वन इज द राइट वन। ओ यस, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि बीटा में फिजिक्स लिखा हुआ है जबकि फिजिक्स होता है, दैट्स वाई बीटा इनकरेक्ट है और राइट ऑप्शन क्या है? अल्फा। गेटिंग इट? I do believe you are very intellectual. So move to the next MCQ. Seventh, the jury was not of one opinion. इसका मतलब है disagreement of action है किसमें? ज्यूरी की opinion में, वो मुतहिद नहीं रहे। तो आइए देखते हैं, प्लूरल वर्ब आना है। सो चारों ऑप्शंस को गौर से देखें। The jury were not of one opinion. Beta is the right option. So dear students, आइए MCQ number 8 पे चलते हैं। My doctor and my neighbor is coming. याद है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इसको पढ़ा हुआ है। तो आइए चारों ऑप्शंस को देखना है। ट्रिकी जो है ये MCQ होता है, यहां फंस नहीं जाना। सो गौर कीजिए कि राइट ऑप्शन क्या है। अल्फा ठीक नहीं है, द डॉक्टर एंड माई नेबर, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो डिटर्मिनर और मॉडिफायर सेम होने चाहिए। बीटा को देखें तो बीटा भी सही नहीं है, माई डॉक्टर एंड नेबर, तो फिर इसका मतलब वो एक है तो आर नहीं आ सकता। चार्ली को देखें, माई डॉक्टर एंड माई नेबर, तो आर आना चाहिए, इज नहीं आ सकता। सो राइट ऑप्शन फिर क्या हो सकती है? ना भी पढ़े तो फिर डेल्टा ही है, क्योंकि फर्स्ट थ्री जब इनकरेक्ट है तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम राइट ऑप्शन एक ही होती है। सो डियर स्टूडेंट, यहां डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। माई डॉक्टर एंड नेबर इज कमिंग। सो आइए MCQ नंबर 9 पे चलते हैं। ही रिसीव्ड समन फ्रॉम द कोर्ट। अब ये समन नहीं होता, ये समन्स होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जल्दी से आप तलाश कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है? ही रिसीव्ड समन्स फ्रॉम द कोर्ट। तो यहां पे अल्फा इज द राइट ऑप्शन। आप भी गौर से देख रहे हैं, मैं भी बड़ा ही ज्यादा गौर से देख रहा हूं। सो फिर राइट ऑप्शन क्या है? अल्फा। सो आइए 10th पे चलते हैं। आर कैटल्स नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये कैटल्स नहीं हो सकता, कैटल ही होता है। हाँ, प्लूरल इसका वर्ब होता है। सो आइए देखते हैं कि राइट ऑप्शन क्या है। तो आर कैटल नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड, बीटा इज द राइट ऑप्शन, बाकी सब इनकरेक्ट हैं। सो आइए 11th पे चलते हैं। द ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट। पहली तो बात है कि हमने सीखा था कि भाई जब जनरलाइज कर रहे हों एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन्स को, तो उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते, याद है ना? सो आइए यहां पे राइट ऑप्शन क्या हो सकती है? सो राइट ऑप्शन है बीटा, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट। डेल्टा में खराबी पैदा किसने की? ब्यूटी नीड्स नॉट एनी ऑर्नामेंट। सो आप समझ गए होंगे वहां डेफिनेट आर्टिकल तो वाकई नहीं था, वर्ब भी सिंगुलर था, लेकिन नॉट एनी ऑर्नामेंट की वजह से वो इनकरेक्ट हो गया, जबकि बीटा का स्ट्रक्चर, उसके ग्रामेटिकल एलिमेंट करेक्ट हैं। दैट्स व्हाई बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। 12th पे चलते हैं।
अब ये भी समझना है कि जब क्या है आप किसी नाउन को कंपेयर करें उसकी क्वालिटीज की वजह से किसी और नाउन के साथ और उसको वही नाम दे दें तो हम उस प्रॉपर नाउन के साथ क्या लगा चुके होते हैं, द, जिसके साथ आप दूसरे को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं 12th को। ही इज शेक्सपियर ऑफ आवर सिटी। अब यहां पे आर्टिकल द नहीं है, दैट्स वाई ये इनकरेक्ट है। सो करेक्ट जल्दी से तलाश कर लें। Oh yes, Charlie is the right option. He is the Shakespeare of our city. डेल्टा में जो मिस्टेक है वो ये है कि ये जो द शेक्सपियर है, शेक्सपियर का एस जो है वो स्मॉल लेटर में था, दैट्स वाई वो इनकरेक्ट है। और अल्फा क्यों गलत है? क्योंकि आज शेक्सपियर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डेफिनेट आर्टिकल का रूल है। सो नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा के कंपेयर किया जाता है किसी नाउन को किसी खास नाउन के साथ। सो हम आगे बढ़ेंगे 13th पे जो एमसीक्यू है उसे देखेंगे। द क्राउड वॉज डिस्पर्स वेरी सून। इसका मतलब है अगर तो वो डिस्पर्स हो रहा है तो फिर डिसएग्रीमेंट ऑफ एक्शन आएगा, तो हां क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब। सो गौर करते हैं और तलाश करते हैं चारों ऑप्शंस में से कि राइट ऑप्शन क्या है, कौन सी है। सो स्टूडेंट्स, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। द क्राउड वर डिस्पर्स्ड वेरी सून, वेरी सून। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अल्फा इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि हमारा जो डेल्टा है वहां द क्राउड्स लिख दिया गया है, दैट्स वाई वो इनकरेक्ट है। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। 14th पे चलते हैं। तो हमने सीखा है कि मटेरियल नाउन्स की जब जनरल बात की जाए तो डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते। सो यहां पे क्या आना है देखते हैं मॉडल सेंटेंस पढ़ के। ही यूज्ड टू मिक्स द वाटर इन द मिल्क। सो वाटर और मिल्क जो हैं ये क्या हैं, मटेरियल नाउन्स हैं। सो इनके साथ दा यहां नहीं आ सकता क्योंकि इन्हें जनरलाइज किया गया है। सो राइट ऑप्शन जो है वो गौर से देखें तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। ही यूज्ड टू मिक्स वाटर इन मिल्क। और यूज टू के बारे में आप जानते होंगे, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है और ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन को इंडिकेट करता है। आइए 15th पे चलते हैं और 15th जो है ये भी दोबारा जरा रिकॉल कीजिए कि हम कतन भी जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जनरलाइज करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ क्या नहीं लगाते, डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते। सो द विर्च्यू इज ऑलवेज रिवॉर्डेड इनकरेक्ट है। करेक्ट तलाश कीजिए चार ऑप्शंस में से। सो राइट ऑप्शन जो है वो अल्फा है, विर्च्यू इज ऑलवेज रिवॉर्डेड। सो 16th पे चलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये पढ़ा हुआ है कि मैनी आ के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। सो यहां पे मैनी अ मैन वर गोइंग टू द फेयर, ये इनकरेक्ट है। चार ऑप्शंस हैं, तलाश कर लीजिए कि राइट ऑप्शन क्या है। मैनी अ मैन वर नहीं होगा, वॉज गोइंग टू द फेयर। सो डियर स्टूडेंट्स, चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए 17th की तरफ चलते हैं। द इंफॉर्मेशंस आर क्वाइट ऑथेंटिक। और ये तो हमने सेंटेंस जो है मॉडल सेंटेंसेस में डिस्कस किया था। सो राइट ऑप्शन तो आप जल्दी से तलाश कर लें। द इंफॉर्मेशन इज क्वाइट ऑथेंटिक, तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। सो आर नहीं आना और इंफॉर्मेशंस नहीं होना, सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 18th पे जो एमसीक्यू है उसके मॉडल सेंटेंस को देखते हैं। ही गेव हिज सन मैनी एडवाइसेस। एडवाइस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, दैट्स वाई ये प्लूरलाइज ऐसे नहीं करते, और अगर करें भी तो फिर इसके साथ एक क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा के हम इसे प्लूरलाइज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, गौर से देखें राइट ऑप्शन क्या होगी। हाँ, बड़ा ट्रिकी एमसीक्यू है क्योंकि डेल्टा में ही गेव हिज सन मैनी पीसीज ऑफ एडवाइसेस लिख दिया गया है। आप पीसीज ऑफ एडवाइसेस नहीं हो सकता क्योंकि एडवाइसेस
तो हो ही नहीं सकता, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो राइट ऑप्शन जो है वो बीटा है। ही गेव हिज सन मच एडवाइस, क्योंकि क्योंकि मच का मतलब भी बहुत ज्यादा, और एडवाइस को क्योंकि प्लूरलाइज करना नहीं, और अगर करना था तो पीसीज ऑफ एडवाइस करना था, डेल्टा में पीसीज ऑफ एडवाइसेस कर दिया। और फिर देखो बाकी मैनी एडवाइस हो ही नहीं सकता जो चार्ली में है। सो राइट ऑप्शन जो है वो बीटा है। सो आइए आज के सेकंड लास्ट एमसीक्यू यानी 19 को देखते हैं। द डॉग आर अ पेट एनिमल। डियर स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखिए कि अगर डेफिनेट आर्टिकल किसी एक क्या है सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आए तो वो क्या कर सकता है, वो पूरी क्या हो उस फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकता है। याद रखिएगा ये तीन चीजें होती हैं, फल, फूल और जानवर। फल, फूल और जानवर का अगर कोई कॉमन सिंगुलर नाउन आए और उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया जाए तो वो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकता है। सो यहां पे क्या होगा, द डॉग आर अ पेट एनिमल नहीं होगा, द डॉग इज अ पेट एनिमल होगा। चारों ऑप्शंस में तलाश करें, बीटा इज द राइट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, द डॉग पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखना है फल, फूल और जानवर का एक सिंगुलर नाउन और उसके साथ दा लगा दिया जाए तो वो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकता है। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। आखिरी एमसीक्यूज है, दिस ट्राउजर इज डर्टी। ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर्स होता है। ठीक है, ये हमने सीखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी, और ये नाउन का भी इस्तेमाल है। सो यहां पे जो 20वें की राइट ऑप्शन है, ट्राउजर्स की वजह से दिस भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो ट्राउजर्स है, प्लूरल है और उसका वर्ब भी प्लूरल, तो डेफिनेटली डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है वो भी प्लूरल होना चाहिए। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। चारों ऑप्शन को देखें, अगर दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स हो तो फिर चलो इज आ सकता है, लेकिन वो चार्ली गलत है क्योंकि दिस पेयर ऑफ ट्राउजर लिखा है, ट्राउजर्स नहीं लिखा, तो इसलिए वो गलत है, और बाकी सारे भी गलत हैं। डेल्टा इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने नाउन, उसके ग्रामेटिक रूल्स और उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। सो आई डू बिलीव you have got everything very keenly and carefully. So may God bless you. Allah Hafiz. Stay blessed.